मुल्क भर में बरसात का मौसम, कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश। मुजफ्फराबाद और गिरदोनवाह में बादल जमकर बरसे। लैंडस्लाइडिंग से इस्लामाबाद और मुजफ्फराबाद को मिलाने वाली मरकजी शाहराह बंद। महांडरी में पुल तबाह, हजारों सयाह नारान में महसूर। सवाबी में बारिश के बाद गलियां तालाब। शाहराह कागान पर ट्रैफिक मुअत्तल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चेयरमैन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को जरूरी इक़दामात की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा दरे आदम कैल में सैलाबी रेला 11 जाने निगल गया। अमवात बारिश का पानी घर के तहखाने में दाखिल होने से हुई। रेस्क्यू टीम ने तमाम लाशें निकाल ली। मानसहरा के नदी नाले बिफर गए। माँ बेटा बरसाती रेले की नजर हो गए। चित्राल में ऊंचे दर्जे का सैलाब। निशाबी इलाके ज़ेरे आब। मस्तूर शंदूर रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। कराची में बादल बरस पड़े। शाहराह फैसल, मलीर, आई चंद्रीगढ़ रोड, सदर और एतराफ के इलाकों में बारिश। गुरु मंदिर, नीपा चौरंगी, महमूदाबाद और गुलशन इकबाल में बरसात। मुख्तलिफ मकामात पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। कई इलाकों में बिजली गायब। वज़ीर आज़म का पास्को से 34,000 टन गंदम गायब होने का नोटिस। शहबाज शरीफ ने एक हफ्ते में इंक्वायरी मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। पास्को के साबिक एमडी के खिलाफ 34,000 टन गंदम चोरी की तहकीकात डीजी FIA करेंगे। दस्तावेज के मुताबिक वज़ीर आज़म इंस्पेक्शन कमीशन को इब्तदाई इंक्वायरी में गलत मालूमात फराहम की गई। पाकिस्तानी मईशत को स्ट्रक्चरल मसाइल का सामना। IMF का यह आखिरी प्रोग्राम है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबरान से गुफ्तगू। कहा, IT के शोबे में पहली बार 3.2 अरब डॉलर्स की बरामदात हुई। शरह सूद में कमी का फैसला। स्टेट बैंक का इस्तेहकाक। बैंकों को ज़राई कर्ज बढ़ाने की हिदायत की है। महंगी बिजली के खिलाफ एहतजाज रंग लाने लगा। हुकूमत का कम सलाहियत वाली 4 पावर जनरेशन कंपनियां बंद करने पर गौर। पावर डिवीजन जराये के मुताबिक महंगे फर्नेस ऑयल पर चलने वाले पुराने यूनिट्स की सलाहियत 30% तक महदूद। 4,200 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं, जिनकी औसत लागत 54 रुपए से 60 रुपए फी यूनिट। पावर डिवीजन तजावीज तैयार करने के बाद मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म को पेश करेगा। ट्रांसमिशन साइड को देखना होगा, डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे आपकी बड़ी एफिशिएंसीज हैं। बिलियंस ऑफ रुपी जो है वो हम लॉस कर देते हैं। IPPs के जो कैपेसिटी चार्जेस दिए जा रहे हैं आइडल कैपेसिटी के, उनको रीनिगोशिएट करना है। जो भी करना है ऑब्वियसली गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अपने तौर पे सारा कुछ कर सकता है। पाकिस्तान में खित्ते की सबसे महंगी बिजली, कारोबार ठप। बिजली और गैस की बढ़ती कीमतों से सनती यूनिट बंद होने लगे। सनतकारों ने IPPs को कैपेसिटी की बुनियाद पर अदायगियों को सूरत हाल की वजह करार दे दिया। शोबा तवानाई के माहिरीन का कहना है, बिजली की फी यूनिट कीमत 27 रुपए तक ना आई तो इंडस्ट्री चलाना मुमकिन नहीं। हुकूमत अपने ज़ेर इंतजाम चलने वाले कारखानों से कम कीमत पर बिजली ले सकती है। जो इनके गलत मुआहदे थे, उनकी वजह से जो आपकी कैपेसिटी चार्जेस हैं कि आप बिजली बनाएं या ना बनाएं, उन बिजली घरों को पैसा वसूल होगा। वो 2018 में आपका ख़वातीन हज़रात तकरीबन 250 अरब रुपए से उठ के अभी ये तकरीबन 2800 अरब रुपए पे पहुंच गया और ये मजीद आगे बढ़ेगा। तहरीक इंसाफ ने IPP से महंगे मुआहिदों का जिम्मेदार नून लीग को करार दे दिया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि नून लीगी हुकूमत ने IPP से महंगे और गलत मुआहदे किए। PTI के दौरे हुकूमत में बिजली का यूनिट 17 रुपए का था। शिबली फराज बोले कि हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों से मईशत का बुरा हाल हो चुका। बिजली के बिलों से लोग खुदकुशियों पर मजबूर हैं। हमारा ये धरना पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ दिलाने के लिए। आप सब जानते हैं कि बिजली की कीमतें और उसके बिल इतने ज्यादा हो गए हैं कि अब किसी तबके के लिए भी ये बिल अदा करना मुमकिन नहीं रहा है। अपनी आमदनी के एतबार से इन बिलों की अदायगी पाकिस्तान के 98-99% लोग ये नहीं कर सकते।
महंगाई और टैक्सों के खिलाफ जमात इस्लामी के लियाकत बाग रावलपिंडी में धरने का 5वां रोज। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हुक्मरानों की नाअहली, नालायकी और करप्शन का अजाब अवाम भुगत रहे हैं। हमारा धरना अवाम को रिलीफ दिलाने के लिए है। हुकूमत की जालिमाना पॉलिसियों के नतीजे में सरहदें बंद हो रही हैं। तनख्वाहदार तबके के लिए बिल की अदायगी मुमकिन नहीं रही। जमात इस्लामी का कल से चारों गवर्नर हाउसेस के बाहर धरना देने का ऐलान। एक्सपेक्ट करते हैं कि हम 2-3 दिनों में हमारी वज़ीर आज़म से इस हवाले से मीटिंग हो जाएगी। हमने अपनी बात ऑलरेडी पहुंचाई भी है। IPPs का मसला हल किए बगैर पाकिस्तान में इकॉनमी को ये लगा हुआ जो जख्म है इसको भर्रे बगैर, इसकी ब्लीडिंग रोके बगैर पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो नहीं पनप सकती, पाकिस्तान के लोग खुशहाल नहीं हो सकते। IPPs का मामला हल किए बगैर मईशत आगे नहीं बढ़ सकती। MKM रहनुमा मुस्तफा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू, बोले IPP से मुआहदों पर सबको मिलकर बैठकर बात करनी चाहिए। इस अहम इशू पर 2-3 रोज तक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात होगी। कराची में बारिश से कबल नालों की सफाई होनी चाहिए। पाकिस्तान को बचाना है तो कराची को इसका जायज हिस्सा देना होगा। 2-3 घंटे बिजली गायब रहती है। कल ट्रांसफार्मर सड़ गया, हम तो फिर दुकान बंद करके चले गए। लाइट रात ही रहते गई भी लाइट, अब बैठ के थक गए तो क्या करें। लाइट नहीं मिल रही, लाइट आने वाली है, झटका आया चली गई। दोनों फेस गए हैं आरी समय, बगैर पंखे के बगैर लाइट के गुजारी हमने पूरी रात। कराची से पेशावर तक महंगी बिजली भी गायब। लोड शेडिंग और पानी की किल्लत से शहरी बिलबिला उठे। शहर कायद में बिजली की बंदिश का दौरानिया 12 घंटे तक जा पहुंचा। बलूचिस्तान में 14 घंटे तक बिजली गायब। खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में 18 घंटे तक लोड शेडिंग। लाहौर समेत पंजाब में 4 से 8 घंटे तक बिजली की बंदिश मामूल। PTI तर्जुमान रऊफ हसन और दीगर के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में केस की समाअत। FIA प्रोसिक्यूटर की मजीद 5 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने रऊफ हसन को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। बुशरा बीबी की दोस्त फरहद शहजादी के खिलाफ करप्शन केस में अहम पेशरफ्त। एंटी करप्शन लाहौर ने फरहद शहजादी और उनके शौहर के नाम जायदादों का रिकॉर्ड तलब कर लिया। मालियाती इदारों से असासों की तफसीलात मांग ली गई। विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ लाहौर के ताजरों की हड़ताल। 31 जुलाई से 2 अगस्त तक लाहौर समेत पंजाब की तमाम गल्ला मंडियां बंद करने का फैसला। ताजरों का कहना है कि विद होल्डिंग टैक्स के नफाज से अजनास के दाम 30 से 40 रुपए फी किलो बढ़ जाएंगे। ताजरों का विद होल्डिंग टैक्स खत्म करने का मुतालबा। पंजाब में 450 किलोमीटर तवील 3 नए रोड कॉरिडोर का आगाज। वज़ीर आला मरियम नवाज ने खुसूसी इजलास में मंजूरी दी। साहिवाल से चीचावतनी और अजाना से लैया तक 2 रोया सड़क बनाई जाएगी। दीपालपुर से बिहाड़ी तक सिंगल रोड को 2 रोया सड़क में बदला जाएगा। शोरकोट झंग चिरागवाली तक नई 2 रोया सड़क बनाई जाएगी। 210 अरब रुपए की लागत से तीनों प्रोजेक्ट दिसंबर 2025 तक मुकम्मल होंगे।